तो अगर आपसे मैं कहूं कि आरसीबी को फाइनल जिताने वाले वो 5 खिलाड़ी मिल चुके हैं जिनके अंदर आईपीएल 2025 में आरसीबी को फाइनल जिताने का दम है। आखिर वो 5 खिलाड़ी हैं कौन और वो 5 खिलाड़ी क्यों ऐसे 5 खिलाड़ी कहे जा रहे हैं कि यही खिलाड़ी आपकी आरसीबी को आईपीएल 2025 का फाइनल जिताएंगे। अगर आरसीबी जीतती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन 5 खिलाड़ियों का ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फाइनल से पहले आपकी आईपीएल को छोड़कर जा चुके हैं। तो काफ़ी ऐसे सारे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल का फाइनल आने से पहले टीम में भर्ती उनकी ले ली गई है। तो ये जानते हैं कि वो 5 खिलाड़ी हैं कौन और किस तरीके से वो जिता सकते हैं। उनके नाम ऐसे क्या रिकॉर्ड हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी हैं जो जिता सकते हैं आपके आरसीबी को आईपीएल 2025 की ट्रॉफी, और सपना कर सकते हैं पूरा आपका और हमारा और आरसीबी खुद का भी। सबसे पहला जो खिलाड़ी आता है और आखिरी जो खिलाड़ी आएगा उसको तो जानकर आप दंग रह जाओगे। पहला खिलाड़ी है रोमारियो सेफर्ड। अब ये जानकर शौक मत होना कि भाई रोमारियो सेफर्ड ये कैसा खिलाड़ी है। मैं आपको बता दूं, रोमारियो सेफर्ड आधा आईपीएल बीत चुका था। उसके बाद आपके आईपीएल में जो आरसीबी है उसने इसको एक बार देखकर टेस्ट किया, लेकिन जब टेस्ट किया तो भाई टेस्ट में ये पास नहीं बल्कि टॉप कर गया, क्योंकि रोमारियो सेफर्ड को जब खिलाया गया था तो 13 गेंद के अंदर ये 50 रन जड़ दिया था और आईपीएल 2025 और आईपीएल के जगत के अंदर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भाई रोमारियो सेफर्ड एक ऐसा दानों का रूप ले लिया था उस मैच के अंदर और इसी कारण ही आपकी आरसीबी जीत पाई थी वो मैच। और अगर वही दानों का रूप ये वापस ले ले तो आप जान जो फाइनल के अंदर क्या तबाही मचेगी। यहाँ इसको 13 गेंद खेलने को मिली थी, बस इमेजिन करके देखो कि अगर ये 5-6 ओवर खेल लेता है तो स्कोर कहाँ जाएगा। और इसीलिए सबसे बड़ा मेन कारण यही बनकर निकल कर आता है कि अगर इसने या तो सेमीफाइनल या तो फाइनल के अंदर किसी में भी अपना जलवा दिखा दिया तो फाइनल में दिखाया तो फाइनल निकलना तय है, सेमीफाइनल में दिखाया तो सेमीफाइनल पास होना तय है। और दूसरा जो खिलाड़ी आता है उस खिलाड़ी का कोई और नाम नहीं बल्कि कुणाल पांड्या। आप सोचोगे यार कुणाल पांड्या को क्यों चूज कर लिए, ये तो ना तो उतनी ढंग की बैटिंग ना बॉलिंग। देखो आपका कुणाल पांड्या भले ही उतनी तगड़ी बैटिंग और बॉलिंग ना कर पाता हो, खैर कर लेता है ठीक ठाक, लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या से कंपेयर करो, किसी और से कंपेयर करो तो उनके मुकाबले में आपके कुणाल पांड्या साहब नहीं है। लेकिन आपके कुणाल पांड्या तब काम आते हैं जब आपकी टीम काफ़ी मुश्किल में खड़ी रहती है। मुश्किल में जब खड़ी रहती है ना तो आपका ये कुणाल पांड्या ही आता है टीम को बचाने के लिए। ऐसा मान चलो जैसे शक्तिमान आता है या आयरन मैन आता है बचाने, वैसे ही आपका कुणाल पांड्या आता है। क्योंकि जब सबसे कठिन परिस्थिति में आपकी आरसीबी फंसी थी तो उस टाइम इस बंदे ने 1 ओवर के अंदर 4 विकेट झटके थे। और वो मैच तो आपको याद ही होगा कि उस मैच में इस बंदे ने केवल 4 विकेट 1 ओवर के अंदर नहीं बल्कि उसी के साथ साथ उस मैच के अंदर इसने 70+ स्कोर भी मारे थे। और ये 70+ स्कोर इस बंदे का 7-8 साल बाद कहीं निकल कर आया था। ऐसा कारनामा ये 2016-17 में किया था, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आपका कुणाल पांड्या ने भी ठान लिया है कि आरसीबी को मैं आया हूँ आरसीबी के अंदर तो ट्रॉफी दिला कर ही जाऊंगा। और यही बड़ा मेन कारण माना जा रहा है आपके कुणाल पांड्या का, जो कि आईपीएल ट्रॉफी जिता सकता है। आप एक बार ना सोच कर देखो कि जिस तरीके से इस बंदे ने किया था वो कारनामा, वही कारनामा अगर ये केवल 2 मैच में से 1 मैच में भी कर दे, या सेमीफाइनल या फाइनल, सेमीफाइनल में किया तो फाइनल में जाना तय है और अगर फाइनल में किया तो फाइनल निकलना तय है। ठीक, 1 मैच के अंदर करना। इसके बाद आता है तीसरा खिलाड़ी जिसके बारे में आप सब ने कुछ ना कुछ तो बातें सुनी होंगी, और ये आपके कोई नहीं बल्कि कैप्टन साहब। एक बार डर सा लगा था सभी लोग को, क्योंकि आपके कैप्टन साहब को इंजरी हो चुकी थी और इंजरी होने के कारण कहा जा रहा था कि आपके रजत पाटीदार क्या पता आईपीएल के अंदर आप कैप्टनसी छोड़ो, क्या पता आरसीबी की तरफ से नहीं खेल पाए, और इसीलिए काफ़ी लोग के अंदर डर का माहौल बन गया था। लेकिन रजत पाटीदार आपके वापस आ चुके हैं और वापस खेलेंगे मैच, और कैप्टन है तो भाई मैच खेलना तो बनता ही है। और आपके रजत पाटीदार ने भी भाई इंटरनेशनल मैच भले ही ना खेला हो, लेकिन इस आरसीबी के अंदर इस बंदे ने भी कसम खा ली कैप्टन बना तो अपनी जनता और अपनी फैंस को कभी नाराज़ नहीं करना। इसी वजह से रजत पाटीदार जो है ये भी एक बड़ा मेन कारण बनता है जो कि जिता सकता है आपकी आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी को। और चौथा जो खिलाड़ी आता है इससे तो भाई कोई मुंह ही नहीं मोड़ सकता,
वो ये खिलाड़ी आपके विराट कोहली साहब। विराट कोहली आप देख लो, इतिहास उठाकर आरसीबी के अंदर जब जब चला है तब तब आरसीबी आपकी जीती है, और विराट कोहली जब जब नहीं चला तब आपकी आरसीबी हारी है। और ये भी फैक्ट उठाकर देख लेना कि अगर स्कोर अच्छा खासा बना है लेकिन विराट कोहली नहीं चला तब भी आपकी आरसीबी नहीं जीतती, और अगर विराट चला और स्कोर थोड़ा कम भी बना है तब भी आपकी आरसीबी जीत जाती है। ये फैक्ट है। और बिना आरसीबी के इसका मतलब बिना विराट कोहली का आपकी आरसीबी इसका मतलब जीत ही नहीं सकती, और ये सबसे बड़ा मेन कारण है, और इसलिए इसको चौथे पर रखा गया है। देखो, इसको मैं टॉप पर भी रख सकता था, टॉप पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि कुछ नए खिलाड़ी हैं जिनको कि रखना जरूरी है ताकि आप उनके बारे में जानो, क्या पता वो भी अहम रोल निभा सकते हैं। बाकी ये तो भाई ऑन द टॉप रहेगा। इसके बाद जो खिलाड़ी आता है उस खिलाड़ी का नाम जेकब बेथेल है। जेकब बेथेल की जगह पहले खेला करते थे ना फिल साल्ट। फिल साल्ट असल में उनको जाना पड़ा अपने देश खेलने के लिए क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, और इस वजह से उनको आईपीएल बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा, तो सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर आपको नहीं दिखेंगे। तो फिल साल्ट की जगह आपके जेकब बेथेल को मौका दिया गया है, और जेकब बेथेल अगर अपने पूरे पुराने वाले अंदाज में आ गया तो ये भी बड़ा मेन कारण बन सकता है आईपीएल 2025 का फाइनल जिताने का। तो ये 5 टॉप ऐसे खिलाड़ी थे जो आपकी आरसीबी को जिता सकते हैं। बाकी आप पहले नंबर पर किसको रखना चाहते हो, दूसरे तीसरे, बताइएगा जरूर। और क्या आरसीबी जीतेगी एमआई? देखते हैं आपका फाइनल आंसर क्या है और आप किसको जिताना चाहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए आरसीबी के बारे में तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।